नमस्कार, मेरा नाम है हैदर अब्बास नकवी और आप लोग मुझे इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर है जो न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पहले से ही सुलग रहा था, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विवादास्पद बयान में कहा है कि गाजा को खरीदा और अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। उन्होंने इसे एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बताया है और सुझाव दिया है कि इसे पुनर्निर्माण के लिए मध्य पूर्व के अन्य देशों को सौंपा जा सकता है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हाल ही में एक टिप्पणी ने विवाद को और बढ़ा दिया, जब उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, फिलिस्तीनी राज्य को सऊदी अरब में होना चाहिए, उनके पास तो बहुत ज़मीन है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के ये बयान महज शब्द हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? क्या इजराइल वास्तव में गाजा को लेकर ट्रंप की इस डील से घबराया हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बयान दुनिया में एक नए संघर्ष की नींव रख सकता है? आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। पहले बात करते हैं नेतन्याहू के विवादित बयान की। जी हां, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भले ही एक स्लिप ऑफ टंग यानी जुबान फिसलने का मामला कहा जाए, लेकिन इसका असर अब अरब देशों में साफ देखा गया है। क्या कहा नेतन्याहू ने, ये सुनिए। जब उनसे इजरायली फिलिस्तीन विवाद पर बात की जा रही थी, तब उन्होंने गलती से कहा कि बिना सऊदी राज्य बनाए कोई प्रगति नहीं होगी। फिर उन्होंने खुद को सुधारा और कहा फिलिस्तीनी राज्य, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और विवादास्पद टिप्पणी जोड़ दी। या फिर आप चाहते हैं कि फिलिस्तीनी राज्य सऊदी अरब में हो? उनके पास तो बहुत ज़मीन है, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर आते ही इस बयान पर अरब देशों की प्रतिक्रिया आने लगी। मिस्र ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि यह सऊदी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। जॉर्डन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। सऊदी अरब ने यह बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया और अरब देशों की एकता की सराहना की। तो क्या यह नेतन्याहू का महज मजाक था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए द स्वतंत्र के साथ और देखते रहिए ये पूरा वीडियो, क्योंकि इसके बाद होने वाला है एक बड़ा खुलासा। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की गाजा डील की। जी हां, अब आते हैं उस बयान पर जिसने इस पूरे विवाद को और जटिल बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप की गाजा डील। ट्रंप ने क्या कहा वो समझिए। ट्रंप ने कहा कि गाजा को एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रूप में सोचना चाहिए। हम इसे खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन मध्य पूर्व के दूसरे देशों को इसके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दे सकते हैं। यानी सीधे शब्दों में ट्रंप गाजा को एक बिजनेस डील की तरह देख रहे हैं। ट्रंप का असली मकसद क्या है, इसको समझना होगा। जी हां, इजराइल को मजबूत करना। अगर गाजा को नया रूप दिया जाता है तो इसका सीधा फायदा इजराइल को मिलेगा। इजराइल को एक ऐसा बफर जोन मिलेगा जो उसके सुरक्षा हितों को पूरा करेगा। साथ में मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव बढ़ेगा। अगर अमेरिका इस योजना का हिस्सा बनता है तो उसका वर्चस्व इस क्षेत्र में और मजबूत हो सकता है, जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। अरब देशों में उलझन हो जाएगी, आपस में उलझ जाएंगे। अगर अन्य अरब देशों को इसमें शामिल किया जाता है तो ये अरब दुनिया को आपस में बांट सकता है। लेकिन सवाल यही है, इजराइल इस डील से परेशान क्यों है? अब इजराइल की परेशानी को भी जरा समझिए। इजराइल ने ट्रंप के इस बयान पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो वहां बेचैनी देखी जा सकती है इजराइल के अंदर। क्या ट्रंप गाजा को पूरी तरह अलग करने की सोच रहे हैं? अगर गाजा को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना दिया जाता है तो यह इजराइल के लिए भी खतरा हो सकता है। इससे वहां एक नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं, जिससे इजराइल की रणनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है। तो क्या ट्रंप नेतन्याहू के दोस्त नहीं रहे? नेतन्याहू और ट्रंप के संबंध पहले काफी मजबूत थे, लेकिन अब इसमें दरार दिख रही है। ट्रंप अगर गाजा को लेकर कोई नई योजना लाते हैं तो इसका सीधा असर इजराइल की राजनीति पर होगा।
अरब देशों की एकता पर भी सवाल उठ रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ये नहीं चाहते कि अरब एकजुट होकर रहें, लेकिन इस बयान के बाद मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देश एक साथ खड़े दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है जो दुनिया जानना चाहती है, समझना चाहती है कि आगे क्या होगा। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा, अरब देशों की भूमिका क्या रहेगी। जी हां, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन जैसे देशों का अलग कदम क्या होगा। क्या वो फिलिस्तीनी मुद्दे पर और आक्रामक होंगे? तो अब क्या राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप दोबारा इस मुद्दे को हवा देंगे? क्या नेतन्याहू को बैकफुट पर जाना पड़ेगा? नेतन्याहू पहले से ही इजराइल में राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं। क्या ये बयान उनके लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा? तो अब यही सवाल उठकर आता है कि डोनाल्ड की गोद में गाजा और इजराइल की परेशानी, ये मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। नेतन्याहू के बयान ने अरब देशों को नाराज कर दिया है और ट्रंप की गाजा डील से नई अटकलें लगने लगी हैं और इजराइल की राजनीति में हलचल मची हुई है। अब आती है बात द स्वतंत्र के दर्शकों की, आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप का गाजा को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बताना सही है? क्या नेतन्याहू की टिप्पणी महज एक गलती थी या सोची समझी चाल? हाँ, द स्वतंत्र में कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, मैं हैदर अब्बास नकवी आपसे लेता हूं इजाजत। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ।